हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग 2024-25 की काउंसलिंग प्रक्रिया तो चल रही है धूम धड़ाके से। ठीक है, उसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग में सब बच्चे व्यस्त है। उनको ये जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग 2024-25 की काउंसलिंग के बाद जो रिपोर्टिंग का समय रहेगा 4 तारीख से 12 तारीख के बीच में, जो यूनिवर्सिटी ने टाइम डिसाइड करा है, उन 9 दिन के बीच के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर होना जरूरी। अगर वह प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तब आपका एडमिशन पूर्ण रूप से होगा, वरना चाहे भले एसएमएस कॉलेज हो चाहे कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज हो, नॉन एनसी का, आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ रही है, डॉक्यूमेंट नहीं रहा, तो एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है आपका। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे हमने आपको कल बताया था, ये आज हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये कुछ 20 डॉक्यूमेंट है जो आपके पास रहने चाहिए रिपोर्टिंग के समय, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, थर्ड या फिफ्थ राउंड तक भी काउंसलिंग होती है। इन डॉक्यूमेंट के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन वीडियो को लास्ट तक समझिए, एक एक डॉक्यूमेंट को हम बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे बनवाना है और किस तरीके से वो आपका रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10th और 12th की मार्कशीट, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है और आपके पास होना कंपलसरी है। क्या प्यारे बच्चों? 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप कहोगे सर ड्राइविंग लाइसेंस अभी कैसे? ड्राइविंग लाइसेंस, हमारी एज भी नहीं है। ये मैं थोड़ा आपको अलग एक पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका स्कूल का आईडी कार्ड भी चलेगा। स्कूल का आईडी कार्ड भी चलेगा। अगर किसी बच्चे के पास 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप स्कूल का आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरी अगर मैं बात करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूल निवास, जिसे अपन डोमिशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये भी होना कंपलसरी है। मूल निवास आपका आपके गांव से बनेगा, तो टाइम पर आपके पास नहीं है तो भी समय रहते बनवा लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि काउंसलिंग चलेगी 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक। ये 9 दिन का काउंसलिंग का गैप रहेगा। इस 9 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक संडे 2 संडे रहेंगे आपकी 9 दिन के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी आ गई तो आपका इशू। उसके बाद प्यारे बच्चों, सैटरडे संडे को वैसे आपको पता सरकारी बंद रहते हैं, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। तो अभी मूल निवास समय रहते आप बनवा लीजिए। चौथे डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपका रहेगा जाति प्रमाण पत्र। मोस्ट धोखा देने वाला सर्टिफिकेट रहेगा ये। क्यों देगा? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको अपडेट नहीं करवाते हैं, तो 2 साल पुराना 3 साल पुराना सरकार सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे कॉलेज में जमा करवा देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट रहते हैं यूनिवर्सिटी में जमा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये आपके सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा रहेंगे। अब इन डॉक्यूमेंट में आपका क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट रहा तो प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करेगा और नया बनवाने के लिए आपको कहेगा। नया बनवाने के दिन लगते हैं 10 से 12। ये भी आपका बनेगा गांव से का सर्टिफिकेट, उसके अंदर आपके सरपंच के साइन लगेंगे, गवर्नमेंट अधिकारी के साइन लगेंगे, पटवारी के साइन लगेंगे। तो ये प्रोसेस होता है लंबा प्यारे बच्चों। तो उन 9 दिनों के अंदर अब आप रिपोर्टिंग कराओगे, फिर डॉक्यूमेंट बनाओगे, कब आएगा और नहीं आया तो आपकी रिपोर्टिंग वैसे रद्द हो जाएगी, एडमिशन आपका हो जाएगा पूर्ण रूप से कैंसिल। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी भी आप जनरेट करवा लीजिए। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो हमें व्हाट्सअप मैसेज के अंदर रिप्लाई करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है ग्रुप का, उसमें जाके एडमिन को मैसेज करिए, पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दी जा रही है। दूसरा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बात करूँ, फिजिकल विद डिफिकल्टीज। हाँ जी प्यारे बच्चों, कोई स्टूडेंट अगर हैंडीकेप्ट है, अपाहिज है, उस स्टूडेंट को अपना डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, लेटर पीडब्ल्यूडी के लिए, जिससे आपके वेरिफिकेशन में बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो वो लेटर उनके होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस लेटर, अगर कोई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है तो ईडब्ल्यूएस लेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके टीसी के साथ मिलता है। ये 2 डॉक्यूमेंट भी कंपलसरी है। माइग्रेशन और टीसी, आपके स्कूल, आपकी जहाँ 12th कंप्लीट हुई है वहाँ से आप टीसी लेने जाओगे तब आपको प्यारे बच्चों माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये दोनों भी होना कंपलसरी है, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं, चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे अपन कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, ये भी आपका स्कूलिंग से बन जाता है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, पासपोर्ट साइज फोटो, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो। अब 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो कौन सी? जो कि आपने
आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करी हो। हाँ जी प्यारे बच्चों, RUHS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाई है वही फोटो आपको लेके जानी है, अन्यथा आपकी फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये तो 10 डॉक्यूमेंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब सर क्या ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे? तो बिल्कुल बच्चों, आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 कॉपी, एक पूरा सेटअप बनाना, इसकी 3 कॉपी एक एक सेटअप बना के पूरा पिनअप करके लेके जाना, क्योंकि आपके पास भी रहना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट सारे जमा होंगे, ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होगा प्यारे बच्चों, ये डॉक्यूमेंट जमा होगा, इसकी फोटो भी जमा होगी, ठीक है, ये पूरा जमा होगा, ये जमा होगा, इसका भी जेरोक्स जमा होगा, इसका जेरोक्स, ये पूरा ओरिजिनल जमा होगा, ये ओरिजिनल जमा होगा प्यारे बच्चों, ये ओरिजिनल जमा होगा, ये ओरिजिनल जमा होगा। तो आपके 9 के 10 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा हो रहे हैं आधार कार्डों को छोड़कर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि सारे सेम टू सेम, ऐसा ना हो कोई भी मिस्टेक हो, किसी और का डॉक्यूमेंट लेके चले गए, मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब इसके साथ साथ और कुछ 10 डॉक्यूमेंट्स है, वो कौन से, उस पर नजर डालेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका RUHS का फॉर्म। हाँ जी प्यारे बच्चों, आपने जो फॉर्म फिल करा था BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी का BSc नर्सिंग के लिए राजस्थान का, वो फॉर्म आपके पास उसकी कॉपी होना कंपलसरी है। उसके बाद रहेगा आपका एडमिट कार्ड। हाँ जी प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड कंपलसरी है। एडमिट कार्ड कौन सा? जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 11 अगस्त को, उससे पहले 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकला था, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना जरूरी है। उसके बाद आपके 550 रुपये का चालान। हाँ जी प्यारे बच्चों, 550 रुपये का चालान जो कि अभी कट रहा है, उसकी भी आपको जेरोक्स होना कंपलसरी है, प्रिंट आउट होना बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है। फिर आपका अलॉटमेंट लेटर, जो आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर रहे हो 24 तारीख को लॉक हो जाएगा, तब आप प्रिंट आउट का PDF निकलवा लेना। मोबाइल से प्रिंट आउट करके, अगर मोबाइल से कोई बच्चा चॉइस फिलिंग कर रहा है तो उसका PDF सेव करके आप मित्र से निकलवा लेना, बहुत कंपलसरी है चारों डॉक्यूमेंट। उसके बाद चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट लेटर तो जो आएगा वो, सॉरी, अलॉटमेंट लेटर जो आपके आएगा वो, जब आपके कॉलेज अलॉट होगी, वो चॉइस फिलिंग है जो आप फिलिंग कर रहे हो, उसकी आपका PDF जरूरी है, प्रिंट आउट निकलना जरूरी है। फिर आ रहा है प्यारे बच्चों गैप सर्टिफिकेट। अब सर ये क्या है? ये जैसे सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, आपका सेशन है प्यारे बच्चों 2024-25 का, ठीक है। अब किसी बच्चे की 12th कंप्लीट हुई है 2022-23 में, तो इस बच्चे के 1 साल का गैप है 2023-24 का, तो इस बच्चे को 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। वह स्टाम्प पेपर पे बनेगा, कोई भी ई मित्र पे चले जाना, जिसे कह देना हमें वो गैप सर्टिफिकेट बनवाना, तो वो गैप सर्टिफिकेट वैलिड रूप से बनवा देगा। तो ये कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि लाइसेंस, कि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड भी नहीं रहता है, पैन कार्ड, वोटर ID, स्कूल ID भी मैक्सिमम नहीं रहती है, बहुत से बच्चों के गैप है। तो जैसे ये बच्चा है गैप सर्टिफिकेट, इसकी एज रहेगी यहाँ पे 19-20 के आसपास, तो इसके तो ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। अभी करो, 3 महीने में प्रोसेस हो जाएगा, 1 मंथ में, अभी 10 दिन में कॉपी आ जाएगी। तो इधर आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इस बच्चे, अगर इस ऐसा कोई बच्चा है जिसके गैप सर्टिफिकेट है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ बता देता हूँ, गैप सर्टिफिकेट चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, एज के अकॉर्डिंग गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है, पहले बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वरना जैसे किसी बच्चे का, जोधपुर का बच्चा है, उसे भरतपुर कॉलेज मिल गई, वो रिपोर्टिंग के लिए गया, एक दिन वो खराब, ठीक है, फिर कॉलेज वालों ने कह दिया कि सर गैप सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना पड़ेगा, फिर वापस आओगे गैप सर्टिफिकेट होंगे, तो इससे आपके फालतू 2-3 हज़ार रुपये खर्च होंगे। पहले से गैप सर्टिफिकेट बनवा के लेके चले जाना। दूसरी बात करो बॉन्ड और अंडरटेकिंग, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मैं आपको सैंपल सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर आजकल के अंदर, उसके अंदर आपको सिंपल है 500 रुपये स्टाम्प पेपर के अंदर वो लिखवाना है। ये किस लिए, ध्यान से सुन लेना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से रहेगा। ये इसलिए है प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड रहता है अंडरटेकिंग कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसके अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, 4 से 12 तारीख के बीच में एडमिशन कंफर्म हो गया, फीस जमा करा दी, उसके बाद अगर आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कॉलेज छोड़ने का सोचा, काउंसलिंग से हट के, अगर काउंसलिंग करा रहे हो वो अलग बात है, उसके अलावा अगर आपने कॉलेज छोड़ने का सोचा, तो आपको बता देता हूँ 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर की फीस जो बनती है आपको कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी, और उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होंगे। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बॉन्ड अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब है आप अपनी मर्जी से सारे डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो कॉलेज के अंदर,
ठीक है, बॉन्ड आपका है, उसका बॉन्ड साइन कर रहे हो कि हाँ मैं 4 साल से पहले अगर छोड़ता हूँ तो मैं 4 साल की फीस जमा कराऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बॉन्ड आप थोड़ा जो कॉलेज बच्चा लेता है तो अपनी मन से ही लेवे, ऐसे नहीं जबरदस्ती में आके ले और 1-1.5 साल बाद छोड़ने की कोशिश करे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है प्यारे बच्चों। ये 500 रुपये स्टाम्प पेपर में बनेगा, वो पूरा हम सैंपल सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर, वो आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करवा लेना ये मित्र पे जाके, ठीक है। फिर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये भी बहुत जरूरी है, ये आपका नॉर्मल मित्र से निकलवा लीजिए प्रिंट आउट और आप वहाँ पे अपने सरकारी हॉस्पिटल से जाके बनवा लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। फिर आपकी 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट फीस। हाँ जी प्यारे बच्चों, फीस आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। किसी बच्चे को गवर्नमेंट मिलती है तो गवर्नमेंट की फीस, किसी बच्चे को प्राइवेट मिलती है तो प्राइवेट फीस। अब सर कितनी लेके जानी पड़ेगी, तो ये मैं आपको सब लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद पूरा फीस में आपको पूरा एक सैंपल बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले 50 और 100 रुपए के दो दो स्टाम्प पेपर आप लेके चले जाना, 50 के दो लेके चले जाने, 100 के। ये किस लिए लेके जाने खाली स्टाम्प पेपर प्यारे बच्चों, कि मैं भी इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई मिस्टेक रहती है, जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई इशू रह गई और किसी प्रिंसिपल ने कह दिया कि सर इसमें आपका इशू आ रहा है, तो वहाँ अपन क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे आप 50 रुपये 100 रुपये स्टाम्प पेपर लिख के कि मैं अभी ये डॉक्यूमेंट जमा करा रहा हूँ, ये चरित्र प्रमाण पत्र है जो मैं 2 या 3 दिन के अंदर आके जमा करा दूंगा, अभी मेरा एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं कॉलेज वाले और मैं ये स्टाम्प पेपर में लिख रहा हूँ। तो उससे क्या रहेगा, कॉलेज वालों के पास प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने वैलिड प्रूफ दिया है कि आप आके जमा करा दोगे। ये की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 स्टाम्प पेपर 50 के 100 के लेके चले जाएं तो आपको दुख वापस आने जाने का दुख नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा ये हो गया। फीस को लेके मैं चर्चा कर रहा हूँ, फीस को लेके देखो प्यारे बच्चों, किसी कॉलेज में तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही लेंगे जो आपकी 35-40 हज़ार है, 45 हज़ार जो भी, उस किसी किसी में सेकेंड सेमेस्टर के साथ लेंगे। तो जब आपको कॉलेज अलॉट होगी तो एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आएगी, ध्यान से समझना, एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आएगी प्यारे बच्चों, उसके अंदर पूरी 183 कॉलेजों के नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर वहाँ पे। तो जिस बच्चे को जो कॉलेज मिलती है उस वक्त आप उन्हें कॉल करना कि सर मेरे को ये कॉलेज मिली है आपकी, मेरा नाम ये है, मैं कब काउंसलिंग कराने आऊँ, रिपोर्टिंग कराना आऊँ। क्योंकि क्या होता है यार बच्चों, आप उनसे एक दिन पहले बात कर लो कि सर मैं रिपोर्टिंग, क्योंकि कभी कभी बहुत सी कॉलेज ऐसी है कि जिनके प्रिंसिपल अलाउ नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, बाहर आ जाते, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे सर आज प्रिंसिपल छुट्टी पर है, तो वहाँ पे आप उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करिए कि सर आज कल मैं रिपोर्टिंग या परसों रिपोर्टिंग कराने आ रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये लेके आ रहा हूँ, तो इसके अलावा और बता देंगे। उसके साथ साथ सर फीस कितनी लेके आनी है मेरे को, क्योंकि वो कहेंगे सर आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लीजिए 45 हज़ार रुपये, ठीक है। ये 45 हज़ार रुपये, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा 20 से 25 हज़ार रुपये लेके चले जाना, 20 से 30 हज़ार, वो किस लिए, प्राइवेट हो उन बच्चों के लिए, बस का चार्जेस, बस ट्रेवल्स का वो आपका लग रहता है 15-20 हज़ार, लाइब्रेरी का 10 से 15 हज़ार लग रहता है, और किसी किसी में तो कौशल मनी सिक्योरिटी फीस कहती है वो अलग रहती है, किसी किसी के अंदर प्यारे बच्चों लाइब्रेरी शूज ड्रेसेस के अलग रहते हैं। तो ये आपके 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रहेंगे। ये कोई कोई कॉलेज तो एडमिशन का टाइम रहता है, कोई कोई कॉलेज आपकी क्लास स्टार्ट होगी जब आप जमा करवा सकते हो, बट फीस आपकी एक साथ जमा होगी, चाहे 45 हज़ार हो चाहे 90 हज़ार हो, ये अब कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितना मांगता है। अब उसके अंदर भी उनसे पूछ लेना कि सर क्या मैं चेक से लेके आऊँ, डीडी से लेके आऊँ या कैश लेके आऊँ, ये थोड़ा क्लियर कर लेना। वो कहता है सर आप चेक लेके आओ तो चेक, वो कहता है सर आप कैश लेके आना तो कैश, वो कहता है डीडी बना के लेके तो डीडी, डीडी की जरूरत नहीं पड़ती, तो के चेक और कैश में काम हो जाता है। तो ये आप क्लियर कर लेना, वरना ऐसा ना हुआ जाके आपको वापस गोते खाने पड़े अपनी भाषा में। तो प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट्स बता दिया, 20 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना, जिसके अंदर ये 10 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ये 10 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला 17 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट ये भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से, जैसे आपको सारे मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी साइड पे, किसी के पास नहीं है तो आप वापस प्रिंट निकलवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट अभी बनवा लीजिए। तो आपको क्या वापस कोई कॉलेज होती है जो मांग भी लेती है, तो आपको वापस क्या है आना जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और एडमिशन एक ही टाइम पर कंफर्म हो जाएगा। फीस का हमने बता दिया, फीस आपको जो बात कर लेना, बाकी 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके जाना क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वापस बताओ, इन डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप जाते हो, एक दो डॉक्यूमेंट भी रहता है
तो ठीक है, बट इन डॉक्यूमेंट के बिना गए तो मैं बता रहा हूँ एडमिशन यूनिक कॉलेज वाला नहीं लेगा 101%। कोई अच्छी कॉलेज वाला रहा तो आपको गैप दे देगा कि सर कल परसों लाके जमा करा दो। तो पहले ही कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट बनवा लो, समय रहते। कास्ट सर्टिफिकेट 6 मंथ का अपग्रेडेशन करवा लीजिए, अभी समय रहते। कल ही मित्र पे जाइए, कल तो संडे, परसों ही मित्र पे जाइए, 6 मंथ का कास्ट सर्टिफिकेट अपग्रेड करवा लीजिए, बहुत फायदा रहेगा। वरना आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा था डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, तो समय रहते बनवाओगे तो फायदा रहेगा। इनको बनवा लीजिए, इनके ओरिजिनल 20 के 20 डॉक्यूमेंट, इनकी 20 की 20 कॉपीज, एक एक पेज के 2 पोर्टल बनवा लीजिए, तो आपके लिए फायदा रहेगा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो को समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर बने धन्यवाद। वीडियो जरूर शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके अदर फ्रेंड्स के भी काम आएगा। धन्यवाद बच्चों, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले स्टूडेंट्स। थैंक यू।